हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका फिर एक बार हंसती खेलती प्रभा जी के साथ, प्रभा जी के चैनल पे, प्रभाज लाइफस्टाइल एंड टॉक्स पे। हाँ जी, प्रभा लाइफस्टाइल एंड टॉक्स अभी भी है। क्यों है? आप सबके प्यार के बदौलत है, आप सबके दुआओं के बदौलत है, और इसके लिए प्रभा जी आप सबको दिल से धन्यवाद देती है ना, दिल से धन्यवाद देती है कि आपने हमेशा मुझे सराखों पे में रखा है और हमेशा मुझे उतना प्यार दिया है। मुझे तो लगा था भाई साहब कि मेरी ये तो गलती हो गई, एक मेरी छोटी सी गलती हो गई और मेरे पास तो सब नाराज़ है, मुझे तो सब छोड़ के चले जाएंगे। अरे मैं तो देख रही हूँ यार, 1600 कितने तो भी थे, पर हाँ 20-25 ठीक है, वो 20-25 भी मैं समझ सकती हूँ कि भाई कोई नहीं एक्टिव रहा तो अनसब्सक्राइब कर ही देते हैं, पर बाकी तो मेरे 1600 के 1600 वैसे ही है भाई। तो गुस्सा कौन था भाई साहब, कौन था गुस्सा? चलिए, कोई नहीं, पुरानी बातें हम बिल्कुल नहीं मैं दोहराना चाहूँगी, या फिर ना ही मैं उन चीज़ों को याद करके अपना दिल और आपका दिल दुखाना चाहूँगी। नए दौर में लिखेंगे हम मिलके नई कहानी। यस, यही इस पे हमेशा यही फ़लसफ़े पे प्रभा जी हमेशा चली है और हमेशा चलती है। और हमेशा मैंने पुरानी चीज़ों पे या फिर नेगेटिव चीज़ों को मैंने कभी भी इतनी तवज्जो दी नहीं है, ना ही अपनी एनर्जी कभी भी मैंने नेगेटिव चीज़ों के लिए वेस्ट की है, और अपना पीस ऑफ माइंड कभी भी मैंने नेगेटिव चीज़ों पे नहीं ज़ाया किया है। और ये करना भी कोई ये नहीं है, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। और जो आपको समझते हैं, जो आपको दिल से प्यार करते हैं, जो आपको मानते हैं, उन्हें आपको कोई भी चीज़ की आपका एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ तक मेरे ऑडियंस का सवाल है, जिन जो मुझसे रियली सच में जुड़े थे, प्यार करे थे, उन्होंने मुझे इंस्टा पे सवाल जवाब किए, मैंने उनके सवालों के जवाब दिए। और आज क्योंकि यस मैं वापस आई हूँ, तो मेरे ऑडियंस के मन में भी, जो नहीं जुड़ सके इंस्टा पे, उनके मन में भी बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, तो बिल्कुल बनते हैं मेरा उनको एक ये देना कि प्रभा जी अचानक आप ऐसे क्यों चली गई, बिना बताए क्यों चली गई ऐसे? इतना तो ये नहीं था कि आप रख सकती थी सारा कुछ, और जवाब भी दे सकती थी, और क्यों आप ऐसे अचानक चली गई? ये उनके मन में सवाल बिल्कुल हो सकते। तो देखिए, मैं बिल्कुल भी कुछ हाइड करके या फिर कुछ ये करके नहीं जाने वाली थी। मैंने बिल्कुल बोला था कि सब चीज़ें सराखों पे थी, तो आई वाज़ जस्ट, मैं जो सब चीज़ें बर्दाश्त कर रही थी या फिर सुन ले रही थी कि जब प्यार हमने देखा है तो सबका गुस्सा भी हम देखेंगे। पर क्या हो गया था उस दिन रात को, इतने सारे 2-3 बजे तक नेगेटिव कमेंट्स, जो कि मैं जानती भी नहीं, ऐसे-ऐसे आईडीज़ ऐसे टाइम पे ना, ऐसी आईडीज़ एक्टिव हो जाती ना कि पता नहीं क्या उनको लेना देना होता है किसी की ज़िंदगियों से, पर परेशान करने की है ना कोई कसर नहीं छोड़ते। तो इतने रात के 2-3 बजे तक आईडीज़ आके मुझे वैसे ही परेशान थी, वैसे ही मेंटली पीस डिस्टर्ब था, और इतने कमेंट्स कर रहे थे ना कि मेरा तो मतलब है ना आउट ही हो गया। और आपको पता है मेरे को माइग्रेन है, एंड फिर उसमें थोड़ा सा बीपी हाई हो गया, तो इट इज है ना, इट क्रिएट्स अ हेल्थ प्रॉब्लम। सो आई सेड कि नो बाबा, दिस विल टेक माई मेंटल हेल्थ एंड माई फिजिकल health will suffer or hamper from it, so no way. And you know my family is very concerned about myself, उनको मेरे वाइटी से कोई लेना देना, वो बोलते अपना हेल्थ का पहला ध्यान रखो। तो तुरंत मैंने क्या किया, सब चीज़ें हाइड कर दी। क्योंकि कैसे होता है कि आप वो सारी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दो, तब उस वक्त नहीं ज़रूरी था, क्योंकि मेंटल पीस आपका बहुत सारा इफेक्ट होगा। ऐसी अगर ऐसी चीज़ें कोई आपका मेंटल हेल्थ और मेंटल पीस ले रहा है, तो बिल्कुल आपको सब कुछ छोड़ के वहाँ से थोड़ा सा ब्रेक ही ले लेना चाहिए, जो आपके लिए, आपके मतलब पीसफुल लाइफ के लिए, आपके फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि कुछ जब लोग आपको गलत ठहराने में तुले ही होते हैं, तो आप कितना भी आके अपना एक्सप्लेनेशन दो, एनर्जी वेस्ट करो, कुछ भी करो, वो नहीं होता है। और मैं, आपको पता है, कभी प्रभा जी ने दुश्मनों के साथ भी, दुश्मन नहीं बोलूँगी, या तो सिर्फ यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंसेस था, मैंने कभी भी किसी से मतभेद हुए थे, कभी किसी से मनभेद नहीं रखा। और जिन्होंने भी मेरे को कुछ भी बोला हो, वापस आके उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, तभी मैंने उनसे कुछ भी सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि प्रभा जी ने हमेशा अपना दिल बड़ा रखा, और आज भी हाँ प्रभा जी का दिल बड़ा है। मैं उस स्तर पे, लोगों ने मुझे बहुत मतलब मैंने सराखों पे रखा बोला, तो मुझे मेरे सराखों पे बिल्कुल पत्थर फेंक के मारे, मेरी इज्जत की धज्जियाँ भी उड़ाई। वो उनके संस्कार है, मैं मेरे संस्कारों पे हमेशा रहूँगी। और मैंने जिनको भी आज तक अपना दोस्त बोला है, या फिर जिनके करीब रही हूँ, या फिर जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है किसी भी तरह से, आज तक मैंने कभी भी उन लोगों की धज्जियाँ नहीं उड़ाई है, और ये मेरा संस्कारों में नहीं आता। हाँ, गुस्सा व्यक्त करना अलग बात है, आप उनसे नाराज़ हो सकते हो, आप उनसे अपना गुस्सा ये कर सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो
परे एक, अगर आप इतना अच्छा रिश्ता रखते हो तो आप कहीं से भी उनसे पूछ सकते हो कि आपने ऐसे क्यों किया। पर मैं भी कभी-कभी नाराज़ हो जाती हूँ अपने, जिनको मैंने अपना कहा है, पर मैंने कभी किसी की इज़्ज़त की इस तरह से धज्जियाँ नहीं उड़ाई कि मैं उनके माँ-बाप तक पहुँच गई या फिर मैं उनसे कभी नज़रें ना मिला पाऊँ। इस तरह से तो कभी प्रभा जी के संस्कारों में है ही नहीं, और आप भी जानते हैं मैंने कभी दुश्मनों के लिए भी कभी कोई हार्श वर्ड नहीं यूज़ किया है, और जिनसे भी था मेरा मेरे जो भी है राइवल्स हैं, जिनसे मेरा मतभेद है, वो भी मेरे से इतना मेरे से प्यार करते हैं कि वो जानते हैं कि ये ऐसी नहीं है। और जो भी कभी भी भाषा की थोड़ी बहुत मर्यादा लांघी गई है, मुझे बिल्कुल रिग्रेट हुआ, तुरंत मैंने कहा नहीं बाबा, दिस इज़ नॉट माय जॉनर, मुझे बिल्कुल ये सारी चीज़ें छोड़ के परे हटना चाहिए और अपना अच्छा, जो प्रभा जी जिन बातों के लिए जानी जाती है, जिन बातों के लिए मुझे क्रिएटर्स, ब्लॉगर्स और आप सारे लोग प्यार करते हैं, मुझे बिल्कुल अपना वो जॉनर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और आज तक का ये रिकॉर्ड है, कभी भी प्रभा जी ने किसी भी चलते, कितना भी लोगों ने नीचता से बोला होगा, अपना संयम, पेशेंस नहीं छोड़ा है। देखिए, वो बातें सुनाने के लिए, चार गाली देने के लिए, सबके लिए कुछ नहीं लगता, पर सब सुन के चुप रहने के लिए बिल्कुल जिगर लगता है, बिल्कुल जिगर लगता है। और संयम रखने के लिए, और वही रख सकता है जो, जिसने वक्त देखा हो, जिसने वक्त देखा हो, जिसने है ना, बहुत सारा कुछ ये सहा हो, वही संयम रखने में सबसे ज्यादा ताकत लगती है। फिर इट इज अ वेरी करेजियस टू कीप अ, है ना, मम इवन आफ्टर लिसनिंग अ शिट अबाउट यू, बिकॉज, और मैं, हम नहीं बोल सकते नहीं, पर फिर क्या है भाई, आप में और औरों में फ़र्क नहीं रह जाता है। और सबसे ज़्यादा तो मैं मतलब मैं सरप्राइज़ है मेरे लिए कि जिनसे मेरा कभी मतभेद था, जिनसे कभी मेरा ये था, वो लोगों ने भी मेरे लिए यहाँ पे प्यार दिखाया। तो मैं उन सारे दोस्तों के लिए यहाँ पे नाम लूँगी ना, तो लोग क्या करते हैं कि टारगेट करना उन लोगों को शुरू कर देते हैं, फिर आपको भी टारगेट करना शुरू कर दें, अरे इसको तो अभी खेमे में मिलना है, अरे इसको तो अभी उसमें मिलना है, उसमें इसमें मिलना है। अरे क्यों भाई, मुझे क्यों किस में मिलना है? जब 1600 लोग एक महीना बने रहे, खड़े रहे मेरे लिए, तो और किससे क्या जुड़ के करना है? सबसे दिल से मेरा धन्यवाद और सबसे प्यार हमेशा रहेगा। किसी से भी पर्सनल ग्रजेस प्रभा जी के कभी रहे नहीं, ना ही प्रभा जी ने रखे। जिन्होंने मुझे बुरा भला बोला, उन्होंने भी उठ के मुझे कभी आके बोला कि प्रभा जी हमसे गलती हो गई, सॉरी, हमने आपके लिए इतना बोला, उनको भी प्रभा जी ने कभी नहीं बोला। तो किसको क्या प्रभा जी कभी बोलेंगी, है ना? तो यहाँ पे, और मैं बिल्कुल उन सबका दिल से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने भी मुझे अ, समझा, समझा, और मुश्किल वक्त में मेरे लिए उन्होंने, है ना, अपना पक्ष रखा, और इतने अच्छे से कभी आएगा ये नहीं मैं मालूम था। और मैंने कभी किसी के लिए अगर जाने अनजाने भी, मैं नहीं बोलती गुस्से में, पर मैंने अपशब्द कभी किसी के लिए नहीं यूज़ किया, ना ही कभी किसी को इतना गिराया मैंने, कभी किसी को गिराया नहीं। और जो भी मुझसे बड़े हैं, या फिर जिनके लिए भी कभी भी मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की हो, या फिर किसी के साथ के चलते, किसी के संगत के चलते कुछ भी ऐसा किया हो कि जो उनके लिए हर्टफुल है, तो मैं बिल्कुल रिग्रेट करती हूँ, एंड आई अपोलोजाइज एंड आई रियली मीन इट, कि मेरे से अगर ऐसी कोई गलती हो गई तो मैं दिल से उन चीज़ों के लिए उन सभी से माफ़ी चाहती हूँ, कि अगर मेरी वजह से जिनका भी कभी भी दिल दुखा होगा। और रही बात खेमे में मिलने की, तो नो गाइस, मैं अपने यहाँ पे जब इतना सारा प्यार है मुझे लोग देते, फिर भी मैं नहीं आती हूँ, फिर भी मैं सिचुएशंस आप जानते हैं मेरे साथ कैसे हो जाते हैं, फिर भी तो मैं किसी के साथ, और यहाँ पे कैसे हैं, ना किसी से इतना दोस्ती भी रखो, ना किसी से दुश्मनी रखो। भाई दोस्ती से तो भाई दुश्मनी फिर भी रख लेना, मैं बोलती हूँ दुश्मनी फिर भी, कभी क्या पता कौन से सिचुएशन में आपका दुश्मन नहीं कहूँगी, जिनसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मैच होता, जिनसे आपकी अनबन होती, वो भी आपको समझ जाएंगे एक पल को, वो भी आपके सिचुएशन को समझ के आपका ये हो जाएंगे। पर जो दोस्त कभी मत बनाना, ये तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि भाई चार दुश्मन पाल लो पर दोस्त मत बनाना। ये दोस्ती शब्द से अभी मुझे है ना बहुत ये हो गया है। तो यहाँ पे ना दोस्ती है किसी से, ना किसी से दुश्मनी है। बस ये है कि ना किसी के गुड बुक्स में रहना है, ना किसी के बैड बुक्स में रहना है, बस अपना काम करना है। हाँ, मैं वापस भी मेरा ये नहीं हो रहा था, पर लोग मुझे बोल रहे थे कि प्रभा जी, आप एक 15-20 लोगों के लिए 1600 लोग जो आपके लिए रुके हैं, और आपकी इतनी सारी मेहनत है। भाई 450 मेरा वीडियोस था, कौन अपने 450 वीडियोस ऐसे इस तरह से निछावर हाइड करके अपने चैनल को मतलब हानि पहुंचा के आज जाता है। अपनों के लिए कोई अपना एक ये हाइड नहीं करता, एक लाइव हाइड नहीं करता, एक वीडियो हाइड नहीं करता है। प्रभा जी ने तो भाई, प्रभा जी का कलेजा है, 450 वीडियोस प्रभा जी ने हाइड किए थे। ये प्रभा जी का दिल है।
मैं भी देखूंगी कि कौन इतना सराखों पे जितना प्रभा जी ने रखा है, जितना प्रभा जी ने मान सम्मान दिया है, जितना प्रभा जी ने एक्सपोजर दिया है, कौन इतना देता है आजकल अपने लोगों को। बिल्कुल, और इसलिए मैं कुछ अपशब्द बोल के मैं खुद अपने नज़रों में नहीं गिरना चाहती किसी के लिए भी। ठीक है, उनको जो भी है लोग, उनको सारी दुनिया वाले प्यार करें, इतना प्यार प्रभा जी से ज़्यादा प्यार दे, उससे ज़्यादा उनको इज्जत और सम्मान मिले, भाई हम यही दुआएं करेंगे। और हाँ, मेरे जो ऑडियंस, ट्रू ऑडियंस है, जिन्होंने मुझे बोला कि हाँ, और मैं हमेशा उन लोगों का ये करती हूँ जिन्होंने भी सपोर्ट किया, इसलिए मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल के अपना गिराना चाहती हूँ, है ना, कि अरे फिर ये खो जाएगा कि हमने तो इतना सपोर्ट किया, इन्होंने क्या क्या ये कर दिया, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो ऑडियंस ने बोला है बिल्कुल सही कि प्रभा जी आप अपनी इतनी सारी मेहनत क्यों ये कर रहे हो, आपने इतनी मेहनत की है, अपने दम पे मेहनत की है, तो बिल्कुल। और मैंने क्या किया है, अभी थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया, जिसके लिए भी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था। मैंने वो सारी जो भी बसड़ 30 से 40 मेरे ऐसे ही शॉर्ट्स थे, बाकी तो सारे थोड़े बहुत भसड़ वाले लाइव थे, वो सारे निकाल दिए। जो मैंने सिर्फ क्रिएटर और ब्लॉगर्स पे ट्रू मेरा रिएक्शन था, और लाइव भी जो ट्रू ब्लॉगर्स और क्रिएटर्स पे ही रिएक्शन थे, वो सारे लाइव्स, सिर्फ वही लाइव्स और वही वीडियोस मैंने रखे हैं, बाकी सारे मैंने ये कर दिए हैं क्योंकि नहीं चाहिए। लेट्स बी क्लीन एंड क्लियर। और इसके आगे भी मैं बिल्कुल लाइव तो बहुत कम आऊँगी, या फिर आऊँगी तो वही रिएक्शन वीडियोस, या फिर ब्लॉगर और क्रिएटर, या फिर बिग बॉस जैसे किसी शो पे अगर हो लाइव अपना, तो भी आऊँगी। और मोस्टली मैं वीडियोस, रिएक्शन वीडियोस डालूंगी और शॉर्ट्स डालूंगी, जैसे थॉट ऑफ द डे शॉर्ट्स होता है, शॉर्ट्स में ही अपने जो विचार व्यक्त अलग अलग सोशल एस्पेक्ट्स पे, वैसे ही शॉर्ट्स डालूंगी। और हफ्ते में, वो भी आपको पता है मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, सो आई विल नॉट गेट दैट मच ऑफ टाइम। तो हफ्ते में 2-1 वीडियोस, 2-3 बार जितना भी पॉसिबल हो सके वीडियोस और शॉर्ट्स डालने की कोशिश करूँगी। और मैं अपने चैनल में बहुत खुश हूँ, और आप सबका इतना प्यार है, तो आई विल यस रियली कंटिन्यू विथ अ गुड गेस्चर। और किसी के लिए दिल में प्रभा जी ने कभी रखा नहीं है, तो इसके आगे भी मैं नहीं रखूँगी, चीज़ों को भूल के मैं आगे बढ़ूँगी। पता नहीं, कुछ चीज़ें मैं हमेशा प्रभा जी माफ़ करती है, शायद मेरी गलतियाँ हैं, मैं माफ़ करके फिर से लोगों से बात करने पर इस बार नहीं होगा ये सारी चीज़ें, बिल्कुल भी मैं ना माफ़ का ये करूँगी ना कुछ करूँगी, बस आई विल जस्ट इग्नोर ऑल सच थिंग्स इन माई लाइफ। और यस, आगे बढ़ते हैं। और आप सबके प्यार के लिए फिर एक बार, और सभी दोस्तों के लिए, जिन दोस्तों ने मुझे, जिनसे कभी एक्सपेक्टेशन है, उन सारी दोस्तों को दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आप सबके साथ और प्यार के लिए प्रभा जी आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार है, मैं आभारी हूँ। और ऐसे ही आपका साथ, मेरी ऑडियंस के भी बहुत बहुत आभारी हूँ, जो आप मेरे चैनल पे बने रहे, मेरा इंतज़ार करते रहे और मुझे दिल से प्यार दिया है। और उनको भी प्यार है, और उनके सभी को, सब अपनी ज़िंदगियों में खुश रहे, आगे बढ़े। अननेसेसरी मनमुटाव, अननेसेसरी ग्रजेस पाल के कोई बड़ा नहीं होता, या फिर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो लेट्स स्टॉप द थिंग्स एंड स्टार्ट अप विथ न्यू थिंग्स। और ऐसा ही आपका साथ प्रभा जी के साथ हमेशा बनाए रखिए। आपके साथ जितना हो सके अच्छी अच्छी चीज़ें रिएक्शन के माध्यम से अपने विचार रखती रहूँगी। तो चलिए, फिर मिलते हैं अच्छे वीडियोज़ और अच्छे शॉर्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, किसी को भी मेरे किसी भी चीज़ के लिए दिल दुखा है, अगर कुछ हुआ है, तो प्रभा जी दिल से आई रियली मीन इट, दिल में मत रखिएगा, आगे बढ़िएगा। यस।